नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। डॉक्टर, हमारा पीरियड मिस हो गया है, 15-20 दिन चढ़ गए हैं, हमारा कभी भी ऐसा नहीं होता है और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, तो अब हम क्या करें? तो कई ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें पीरियड मिस होने के बाद भी और प्रेगनेंसी नहीं होने के बाद भी पीरियड रुका रहता है और उसके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि रिप्रोडक्टिव ईयर्स के दौरान यदि प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, क्योंकि महीना मिस होने के बाद हर एक महिला को ये लगता है कि ये प्रेगनेंसी का सिम्टम है कि महीना मिस हो गया है, और प्रेगनेंसी टेस्ट करना आजकल बहुत ही आसान हो गया है, तो महिलाएं घर में ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है और उसके बाद उनके मन में ये दुविधा हो जाती है कि ये किस रोग का लक्षण है या क्या एबनॉर्मल है। तो कई ऐसे कारण होते हैं जो कि प्रेगनेंसी ना होने के बाद भी पीरियड मिस हो जाता है। तो सबसे पहला जो कारण है, आज हमारी लाइफस्टाइल में इतना सारा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस हार्मोन्स जो हमारे फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के साथ रिलेटेड होते हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। और यदि महिला का स्ट्रेस बढ़ जाता है, वो ज़्यादा तनाव में रहती है, तो उसके हार्मोन्स डेफिनेटली इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण उसका पीरियड रुक जाता है। इसी तरह से यदि महिला का वजन तेजी से बढ़ता है या तेजी से घटता है, जैसे कि किसी महिला ने ठान लिया कि बहुत ही तेजी से मुझे वजन कम करना है, और यदि 1 महीने में ही उसका 4-5-6 किलो वजन कम हो जाता है, तो उसके जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल हार्मोन्स फीमेल के शरीर में जो फैट होता है उसमें मेटाबोलाइज होते हैं। तो जैसे ही फैट लेवल्स में बदलाव आता है, वैसे ही हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसी महिला का मेंसेस या तो रुक जाता है या बहुत देरी से आने लगता है। इसी चलते यदि महिला का वजन तेजी से बढ़ जाता है, जो एकदम जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, या जिस महिला का वजन पहले से ही बहुत ज़्यादा है, जिसका बीएमआई 30 से ज़्यादा है, उन महिलाओं में भी देखा गया है कि उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण उनका महीना देर-देर से आता है। कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी है, जैसे कि जब हमारे मेंसेस की शुरुआत होती है या मेनार्की होता है, उस दौरान भी हमारी हाइपोथैलेमिक एक्सिस सही से मैच्योर नहीं होने के कारण बालिकाओं में हम देखते हैं कि शुरू में महीने देर-देर से आते हैं, महीने, 2 महीने, 1.5 महीने में, 3 महीने में, तो इसे भी हम नॉर्मल समझ सकते हैं। थोड़े दिनों के बाद वो सही हो जाता है। इसी तरह से मेनोपॉज़ की स्थिति होती है, जब जिसे हम पेरीमेनोपॉज़ल कंडीशन कहते हैं, जैसे कि 40 के बाद, 45 के बाद महिला का मेनोपॉज़ की शुरुआत हो जाती है, तो उसमें महीना एकदम से बंद नहीं होता है। उसमें धीरे-धीरे करके वो देर से आता है, कम हो जाता है, ऐसे साल 2 साल चलता रहता है, उसके बाद वो एकदम से बंद हो जाता है। दूसरी कंडीशन है कि प्रोलैक्टिन लेवल, जिसे हम हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया कहते हैं। ये प्रोलैक्टिन लेवल कई कंडीशंस में बढ़ जाता है, जैसे कि मैंने समझाया कि तनाव में बढ़ जाता है, और जो महिलाएं अति ज़्यादा एक्सरसाइज करती है, जो मैराथन रनर्स हैं, ओलंपिक्स में भाग लेती है, वो दिन में 10-10 घंटा तक एक्सरसाइज करती है, जिसके कारण भी उनका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने के कारण उनका मेंसेस रुक जाता है। इसी तरह से जैसे मैंने बताया, डाइटिंग करती है, जिसे हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, जो बिल्कुल खाना नहीं खाती है और बिल्कुल उनके शरीर का वजन कम हो जाता है, उनमें भी इस तरीके की कंडीशंस आती है। हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया कई कंडीशंस जैसे ब्रेन ट्यूमर्स में होता है, एडिनोमास होते हैं, इसमें प्रोलैक्टिन लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण भी महीना रुक जाता है। कुछ दवाइयाँ होती है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स की दवाइयाँ होती है, उसमें भी प्रोलैक्टिन लेवल गड़बड़ होने के कारण महीना रुक जाता है। और डिलीवरी के बाद महिलाएं जब अपना स्तनपान करवाती है, बच्चे को दूध पिलाती है, तभी भी उनका प्रोलैक्टिन लेवल हाई होने के कारण उनका महीना देर से आता है, इरेगुलर हो जाता है। तो वो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है। कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है, जैसे यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन होना, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन होना, उसके कारण भी अंदर की जो लेयर होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और महिला का मेंसेस देर से आता है या कभी-कभी एकदम से बंद हो जाता है। इसी तरह से एंडोमेट्रियोसिस की दवाइयाँ लेने से भी महीना बंद हो सकता है, या फिर महिला किसी
सिस्ट का उपाय कर रही है, फाइब्रॉड का साइज कम करने का उपाय कर रही है, कुछ उसके इसी तरीके के उपाय कर रही है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस की दवाइयाँ हैं या कुछ हार्मोन्स को सप्रेस करने की दवाइयाँ हैं, ल्यूप्राइड डेपो है, जिसको लगाने से भी मेंसेस देर से आता है या वो रुक जाता है। कुछ गर्भनिरोधक उपाय है, जैसे कि डीएमपीए के इंजेक्शंस होते हैं, डिपो-प्रोवेरा के, उसके कारण भी महीना कम-कम आता है, देर से आता है और कभी-कभी रुक जाता है। तो इन सभी कंडीशंस के अलावा कुछ सिस्ट बनने के कारण भी, जैसे सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट हैं और हार्मोन्स में एकदम बदलाव आने के कारण भी मेंसेस रुक जाता है। कभी-कभी महिलाएं खुद ही अपने हार्मोन्स के लिए जिम्मेदार रहती है, जैसे उन्होंने बीच-बीच में आई पिल खा ली और आई पिल खाने के बाद भी मेंसेस गड़बड़ हो जाता है, रुक जाता है, या फिर वो लंबे समय से गर्भनिरोधक पिल्स ले रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, जिसे हम पोस्ट पिल एमेनोरिया कहते हैं। तो इस हॉर्मोन्स लेने के बाद भी हमारे हॉर्मोन्स काफ़ी हद तक सप्रेस होने के कारण हमारा मेंसेस कम हो जाता है। इस तरीके की इस तरीके की कंडीशंस में और कुछ महिलाओं में इवन वो कैंसर ट्रीटमेंट लेती है, जैसे कि रेडियोथेरेपी ले रही है, कैंसर का कीमोथेरेपी ले रही है, कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रही है, ऑटोइम्यून थेरेपी ले रही है, तो इसमें भी मेंसेस का गड़बड़ होना बिल्कुल तय है, या मेंसेस रुक जाता है या देर-देर से आता है। तो इस तरह से यदि मेंसेस रुकता है तो हमें अपने बिल्कुल मेंसेस रुक जाता है तो डेफिनेटली ये एक इंडिकेट करता है, ये एक संकेत देता है कि हमारी हार्मोनल प्रणाली में कुछ तो बदलाव है। तो उसे हमें देख के, हमें सारी चीज़ों के बारे में सोच के अपने डॉक्टर से मिलके उसका डायग्नोसिस करना चाहिए कि ये किस कारण है, और यदि तनाव के कारण है, कुछ दवाइयों के कारण है, तो वो अपने आप ठीक हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि कुछ महिलाएं बार-बार डीएनसी करवाना, बार-बार गर्भपात करना, उनका क्यूरेटाज होना, उसके कारण उसकी जो एंडोमेट्रियल लेयर होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, जिसे हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। अंदर की जो लेयर्स होती है वो चिपक जाती है, उसके कारण भी ये वाला मेंसेस रुक जाता है और उसे हम सेकेंडरी एमेनोरिया करते हैं। तो इसीलिए इस तरह से जब भी आपका मेंसेस बिना कारण रुक जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, आपके हार्मोन टेस्ट करवाएं, आपके ब्लड टेस्ट करवाएं, इन्फेक्शन के लिए देखें, अल्ट्रासाउंड करवाएं, और सही नतीजे पे आने से आपकी इस डायग्नोसिस करके या उस कंडीशन का सटीक डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट करने से हमें इस सेकेंडरी एमेनोरिया की कंडीशंस में हमें फ़ायदा मिल सकता है। जो फिजियोलॉजिकल एमेनोरियाज़ हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, और पैथोलॉजिकल जो एमेनोरियाज़ हैं उसे लिए हमें डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी बन जाता है। इसी कारण यदि आपके मन में फिर भी कुछ संशय है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरा यूट्यूब वीडियो ज़रूर से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन प्रेस करें। नमस्कार, धन्यवाद।